तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ 2025 हॉलीडे लिस्ट के बारे में। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है कि सर सितंबर मंथ 2025 में जितनी छुट्टी मिलनी है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दो। तो बच्चों, इस वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे। पूरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ये ऑप्शनल PDF है जिसमें टोटल जितनी छुट्टी आपको मिलनी है सेशन 2025-26 में ऑल मंथ में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, पूरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो सितंबर महीने में सबसे पहली छुट्टी आपको मिलेगी बच्चों 5 सितंबर की। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है 5 सितंबर की। 5 सितंबर को मिलाद उन नबी यानी कि ईद ए मिलाद है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहली छुट्टी 5 की हो गई। ध्यान रखना 5 सितंबर को टीचर्स डे भी है, तो सेलिब्रेशन स्कूल में होता है। फ़िलहाल 5 सितंबर की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन ये सेलिब्रेशन आपका हो सकता है कि 4 सितंबर को स्कूल में कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे का जो सेलिब्रेशन होता है 4 सितंबर को कंडक्ट होगा स्कूल में। आपको स्कूल में इन्फॉर्म किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहली छुट्टी 5 की होगी, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद में अगली छुट्टी आपको मिलेगी 7 सितंबर की। 7 सितंबर को संडे है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगली छुट्टी आपको 13 सितंबर की मिलेगी। सेकंड सैटरडे है, ठीक है, सेकंड सैटरडे है, ध्यान रखना। इसके बाद में 14 सितंबर को संडे है, फिर से छुट्टी मिलेगी आपको 14 सितंबर की, ठीक है। इसके बाद में 21 सितंबर की छुट्टी मिलेगी, संडे है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 21 के बाद में काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है 22 सितंबर की, लेकिन 22 सितंबर की छुट्टी नहीं रहेगी। 22 सितंबर को बच्चों नवरात्रि स्टार्ट होगी, ठीक है। तो नवरात्रि की छुट्टी नहीं है, और साथ में 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती भी है, ठीक है। 22 सितंबर की छुट्टी नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद में बच्चों आपको 28 सितंबर की छुट्टी मिलेगी। 28 सितंबर को संडे है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरी बात को ध्यान से समझो। 5 सितंबर की छुट्टी है, 7 की है, 13 की, 14 की, 21 की, 28 की, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ ध्यान में रखो। 15 सितंबर के बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। डेट शीट आएगी तो पता चल जाएगा। तो डेट शीट में बीच बीच में गैप होता है, पर डे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आज एग्ज़ाम है तो एक दिन बीच में गैप रहेगा, फिर अगले दिन एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार आपको बीच बीच में गैप मिलेगा। तो गैप में स्कूल नहीं जाना होता है, तैयारी के लिए आपको गैप मिलेगा, आप घर पर तैयारी करोगे, ठीक है। तो आपको उसकी भी छुट्टी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको काफ़ी छुट्टी मिलेगी बीच बीच में भी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो बच्चे क्लास 6 to 12 के हैं वो बच्चे लास्ट 2-3 ईयर का अगर मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट का मॉर्निंग इवनिंग का देखना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। कमेंट में देखो या फिर चैनल पर विजिट करो, वहाँ से देखकर आप तैयारी करते रहना। और साथ में जो पेपर आपका होगा मिड टर्म का उसके भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड होंगे, दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग इवनिंग के, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिड टर्म पेपर की तैयारी भी चैनल पर करवाई जाती है, तो सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई हो पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। जल्द ही आपकी डेट शीट आ जाएगी मिड टर्म की, तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।